हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। मैनी थॉट दैट गिवन द डिसएडवांटेजेस एंड रेजिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वाज अ वाइएबल अल्टरनेटिव बोथ सोशो इकोनॉमिकल एंड इन्वायरमेंटली। तो बहुत सी आपने जैसे कि प्रीवियस हमने वीडियो में पार्ट में डिस्कस किया था कि जो बहुत से आप में से ऐसा भी सोच रहे होंगे कि ये जो मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट हैं डैम्स है इनके डिसएडवांटेजेस के बारे में भी पढ़ा था, है ना। तो रेजिंग रेजिस्टेंस इनके अगेंस्ट जो हो रहे हैं मल्टीपर्पज़ के, तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो एक अल्टरनेटिव हो सकता है जो कि सोशो इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटली दोनों के लिए सही होगा। इन एंशंट इंडिया में अलॉन्ग विद द सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, इन पुराने समय में जो सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता था, देयर एग्जिस्टेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडिशन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। वहाँ पे ना एक अलग ही तरीके का हार्वेस्टिंग सिस्टम अपनाया जाता था। पीपल हैड इन अ डेप्थ नॉलेज ऑफ रेन फॉल रेजाइम and soil people and develop wide ranging technique to harvest rainwater, groundwater, river water, flood water in keeping with the local ecological condition and their water needs। तो भाई पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, उनको अच्छी नॉलेज थी कि रेन वाटर को कैसे उन्होंने यूज़ करना है, सोयल टाइप के बारे में। तो ये उन्होंने अच्छी अच्छी टेक्निक अपनाई हार्वेस्ट, रेन वाटर से वो हार्वेस्ट करते थे, ग्राउंड वाटर से, रिवर वाटर से, और फ्लड वाटर को भी वो लोकल इकोलॉजिकल कंडीशन में रख लेते थे और जब पानी की ज़रूरत होती थी उसका यूज़ करते थे। हिली और माउंटेन रीजन में जो लोग थे उन्होंने डाइवर्जन चैनल्स बना लिए थे, लाइक द गर्ल्स एंड कूल्स बना लिए थे ऑफ द वेस्टर्न हिमालय में एग्रीकल्चर के लिए। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वॉज कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर। तो रूफ टॉप, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना जो बारिश का पानी होता है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है, वो प्योरेस्ट फ्रेश वाटर माना जाता है। तो उस रूफ वाटर को भी क्या है जी, संभाल कर रखा जाने लगा, ठीक है, ड्रिंकिंग के लिए। पर्टिकुलरली इन राजस्थान में, इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल के फ्लड प्लेन्स में पीपल डेवलप्ड इन्यूडेशन चैनल। तो यहाँ पे जो लोग थे इन्होंने चैनल्स बनाने शुरू कर दिए इरिगेशन देयर फील्ड, तो अपनी फील्ड्स को इरिगेशन करने के लिए। In arid and semi-arid region, agricultural fields were converted into rain-fed storage structure that allowed the water to stand and moisten the soil, like the Khadins in Jaisalmer and जो हांड्स इन अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो ये क्या है, जो एरिड और सेमी एरिड रीजन है वहाँ पे जो एग्रीकल्चर फील्ड है उनको कन्वर्ट किया गया है, किस में, रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर में, जहाँ पे उनको अलाउ किया जाता है, जो वाटर है वहाँ पे खड़ा हो जाता है। तो जब पानी खड़ा हो जाता है तो जो मिट्टी है उसमें मॉइस्चर आ जाता है। तो जैसे कि उसको खादिन्स जैसलमेर में और जैसे कि जोहान्स और अदर पार्ट ऑफ राजस्थान में ऐसा किया जाता है। ओके, ये देखो ये रिचार्ज हो रहा है हैंडपम्प, थ्रू हैंडपम्प ये रिचार्ज हो रहा है, ठीक है, ये देखो, देख रहे हो, ये यानी कि ऐसे हैंड पंप रिचार्ज हो रहा है रेन वाटर से, पाइप से, ये देखो लेकर आए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो ये वाटर को रखा, रिचार्ज हो रहा है थ्रू अबैंडन्ड डगवेल, ठीक है। ये देखते हैं हम। ओके, तो पहले ये दिखा देती हूँ आपको फ्लड्स के बारे में। फ्लड्स क्या है, बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशंस टू बी टेकन। तो फ्लड्स में हमें क्या क्या करना चाहिए, लिसन टू रेडियो TV for the latest weather bulletins and flood warning, पास ऑन द इंफॉर्मेशन टू अदर। तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि अब पता है ना, हम डेली न्यूज़पेपर में भी, टीवी में भी ये सब कुछ आता ही रहता है। अब इतना साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इतनी एडवांस है कि वो पहले ही फोरकास्ट कर लेते हैं कि वेदर कैसा रहेगा। तो ये आप देखते रहिए और फिर आगे इन्फॉर्मेशन को पास करते रहिए। मेक अ फैमिली इमरजेंसी किट बनानी चाहिए, जिसमें इंक्लूड होना चाहिए पोर्टेबल रेडियो, ट्रांजिस्टर, टॉर्च हो गया, स्पेयर बैटरीज होगी,
फर्स्ट एड किट होगी, फर्स्ट एड बॉक्स हो गया, अलॉन्ग विद एसेंशियल मेडिसिन आ गया, ORS हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, मैच बॉक्स हो गई, कैंडल होगी। ये सभी आपको एक बॉक्स इमरजेंसी किट बना लेनी चाहिए फैमिली, हर फैमिली को, ठीक है। जो फ्लड, जहाँ पे ज़्यादा फ्लड आते हैं उनको तो ज़रूर, ठीक है। कीप हरिकेन लैम्प, रोप, तो रोप वगैरह आपके पास होने चाहिए, है ना, लैम्प होना चाहिए, रबर ट्यूब होना चाहिए, अम्ब्रेला होना चाहिए, बैम्बू स्टिक होने चाहिए। हाउ दीज कुड बी यूजफुल, ये भी बहुत यूजफुल होंगी आपके लिए, ठीक है। ये रोप्स वगैरह क्यों, अगर आपने ऊपर चढ़ना है, नीचे उतरना है, ऐसे, है ना। कीप योर कैश, ज्वेलरी, वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन अ सेफ प्लेस पे रखिए। ये जो आपका कीमती सामान है, पैसा टका है, जो भी है ना। इफ़ देयर इज़ अ फ्लड, अगर फ्लड आ जाए, मूव अलॉन्ग विद योर फैमिली, अपनी फैमिली की तरफ वहाँ से मूव हो जाना चाहिए। और मेंबर्स एंड कैटल्स टू सेफ एरिया लाइक अ रिलीफ कैम्प में जाना चाहिए आपको। इवैक्यूएशन सेंटर में जाना चाहिए। एलिवेटेड ग्राउंड वेयर यू कैन टेक शेल्टर, वो जहाँ पे आप शेल्टर ले सको, रह सको वहाँ पे। टर्न ऑफ पावर एंड गैस कनेक्शन, जो पावर है, बिजली है, उसको कट कर देना चाहिए। गैस कनेक्शन है उसको भी कर देना चाहिए बंद, जब आप घर से जा रही हो। ये सब कुछ अपनी प्रिकॉशंस रखनी है जब फ्लड्स आ जाएं। ड्यूरिंग फ्लड, तो ये पहले है, फ्लड के पहले क्या करना है। जब फ्लड आ गया फिर क्या करोगे। डोंट एंटर इनटू फ्लड वाटर में नहीं जाना पहले तो। इट कुड बी डेंजरस, ये डेंजरस हो सकता है, खतरा हो सकता है। डू नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू प्ले इन और नियर फ्लड वाटर, बच्चों को भी पानी के पास मत खेलने दीजिए। स्टे अवे फ्रॉम अ सीवरेज लाइन, अ गटर, ड्रेन, कल्वर्टर्स, इनसे भी सीवरेज लाइन से उनसे दूर रहिए। बी केयरफुल स्नेक बाइट्स और कॉमन ड्यूरिंग फ्लड्स, क्योंकि भाई स्नेक, ये सांपों वगैरह से भी आपको बचना होगा, इनकी ये काट ना लें, इनसे भी आपको केयरफुल होना पड़ेगा। स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल पोल्स हैं, क्योंकि ये फॉलन पावर लाइंस है, इसको भी, इनसे आपको दूर रहना होगा। देन है डोंट यूज़ द वेट इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, तो ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, बिजली से चलने वाले यंत्र हैं, उसको यूज़ नहीं करना। तो अगर यूज़ कर रहे हैं तो गीला नहीं होना चाहिए बिल्कुल वहाँ पे भी, ठीक है, पहले अच्छे से चेक करना है। ईट फ्रेशली कुकड एंड ड्राई फूड, तो या तो ताज़ा खाना खाइए बना हुआ, जहाँ आप फ्रेश फूड खाइए। ऑलवेज कीप योर फूड कवर, तो अपने फूड को हमेशा ही कवर रखिए, ढक कर रखिए। यूज़ बॉयल्ड एंड फिल्टर्ड ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करना है आपने। कीप ऑल ड्रेन्स गटर नियर योर हाउस क्लीन, जो अपने घर के पास आपके जो गटर हैं, नालियाँ हैं, उसको साफ रखना चाहिए। स्टेग्नेशन ऑफ द वाटर कैन ब्रीड वेक्टर वाटर ब्रोन डिजीज, इन केस ऑफ द सिकनेस सीक मेडिकल असिस्टेंस, तो अगर अब क्योंकि पता है ना आपको, अगर एक खड़े हुए पानी में ही मच्छर वगैरह पैदा होते हैं, कोई बीमारी आ गई तो आपको जल्दी से ज़्यादा मेडिकल असिस्टेंस लेने चाहिए। यूज़ अ ब्लीचिंग पाउडर एंड लाइम टू डिसइंफेक्ट द सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग को इन्फेक्शन से बचाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर और लाइम यूज़ करना चाहिए। तो ये और भी आपको इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए। ये देखो, हैवी रेन ड्रॉन्स कोलकाता में, ये देखो अभी आप जब मैं वीडियो बना रही हूँ अभी ये देखो याश आया हुआ है भाई, याश नाम का एक तूफान आया हुआ है जो बे ऑफ बंगाल से आया है ना। वहाँ पे भी अब कोलकाता में बहुत हड़कंप मचाई हुई है उसने, है ना। न्यूज़पेपर में देखो याश ने बहुत हड़कंप मचाई हुई है कोलकाता वाले इधर रीजन में। तो देखो, इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान, पर्टिकुलर इन बीकानेर, Falodi and Bharmar, almost all the houses traditionally has underground tanks or a tanks for storing drinking water। तो ये जो बीकानेर हैं, फालोदी हैं, बारमर है, ये राजस्थान के ये पर्टिकुलर आप बोल सकते हो प्लेसेस हैं जहाँ पे ना इन लोगों ने घर पे ही प्राचीन समय से ही बहुत ट्रेडिशनली ही ये उन्होंने अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए हुए हैं जिसमें ये पानी जमा करते रहते हैं, ड्रिंकिंग वाटर स्टोर करते रहते हैं पीने के लिए। द टैंक्स कुड बी एज लार्ज एज अ बिग रूम, टैंक कितने बड़े हो सकते हैं जितना कि एक बड़ा रूम। वन हाउस होल्ड इन पलोदी में एक घर है, हैड अ टैंक,
एक उनका जो टैंक है उसका देखो 6.1 मीटर डीप है, इतना गहरा है, 4.27 मीटर लंबा है एंड 2.44 मीटर वाइड चौड़ा है। ओके, बहुत देखो लंबा चौड़ा है। द टैंकर्स वर पार्ट ऑफ द वेल डेवलपमेंट रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड वर बिल्ड इनसाइड द मेन हाउस और कोर्टयार्ड। जहाँ तो ये कोर्टयार्ड जो हमारा वो होता है, आंगन होता है, जहाँ घर के अंदर इनसाइड बना लिया जाता है ये जो हार्वेस्टिंग के लिए पानी है, रूफ का पानी है, उसको संभाल कर रखा जाता है कि उसको हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ किया जा सके। दे वर कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ, तो ये स्लोपिंग रूफ से कनेक्टेड होगा ऑफ द हाउस थ्रू और पाइप से। ओके, रेन फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप, जब ये रूफ टॉप पे ऊपर घर के ऊपर छत के ऊपर पानी गिरेगा, ट्रेवल डाउन द पाइप, तो पाइप से वो आएगा ट्रेवल करता हुआ और वो स्टोर हो जाएगा अंडरग्राउंड जो टैंक्स है उसमें। द फर्स्ट स्पेल ऑफ द रेन वॉज यूजली नॉट कलेक्टेड एज दिस वुड क्लीन द रूफ एंड द पाइप, तो पहले तो ये सिर्फ क्लीन करने के लिए ही यूज़ किया जाता था, क्लीन करना होता है, ठीक है। द रेन वाटर फ्रॉम द सब्सिक्वेंट शोअर वाज देन कलेक्टर, तो पहले के इसको सब्सिक्वेंटली शावर किए जाते हैं, फिर उसके बाद इसको कलेक्ट किया जाता है। द रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक्स, तो टैंक्स में भी इसको स्टोर करके रखा जा सकता है टिल द नेक्स्ट रेनफॉल, आने वाली नेक्स्ट बारिश तक, मेकिंग इट एन एक्सट्रीमली रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए एक रिलायबल सोर्स बन जाता है व्हेन ऑल अदर सोर्सेज आर ड्राइड अप, जब सारे सोर्सेज सूख जाते हैं। ओके, तो देखते हैं, ओके यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए, ये देखिए, अ कुल लीड्स टू अ सर्कुलर विलेज, ये देखो कुल बनाया गया, इसको कुल बोलते हैं। ये सर्कुलर विलेज टैंक है, विलेज का है, साझा है, एज अबव इन अ काजा विलेज फ्रॉम विच वाटर इज रिलीज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, तो जब ज़रूरत होती है तो यहाँ से ले लिया जाता है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये, particularly in the summer rainwater or a पलर पानी as commonly referred to in these parts is considered the purest form of natural water, तो ये पलर पानी को ये प्योरेस्ट माना जाता है, ठीक है। मैनी हाउसेज कंस्ट्रक्ट अंडरग्राउंड रूम, बहुत से लोगों ने अंडरग्राउंड ही रूम बनाए हुए हैं एट जॉइनिंग द टैंक्स टू बीट द समर हीट, तो समर हीट को गर्मी को बचाने के लिए बनाए गए हैं। एज इट वुड कीप द रूम कूल, तो इससे भी जो रूम है वो भी ठंडे रहते हैं। ओके, इनसे इंटरेस्टिंग फैक्टर समझिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट इंटरेस्टिंग ही होता है ना। रूफ टॉप रेनफॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन शिलोंग, शिलोंग में मेघालय में, शिलोंग मेघालय की जगह है ना, कैपिटल है, यहाँ पे रूफ टॉप रेनफॉल हार्वेस्टिंग बहुत कॉमन है। इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज अ चिरापुंजी एंड अ मोयसेनड्रम सिचुएटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर, ये जो चिरापुंजी और अब मोयसेनड्रम है, यहाँ पे पता है दोनों प्लेसेस में वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे होती है। ओके, ये जो यहाँ पे जो बनाए गए हैं ना मेघालय के शिलोंग से, ये जो मैसोरम और ये चिरापुंजी है, ये 55 किलोमीटर दूर हैं। फ्रॉम शिलोंग रिसीव द हाइएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, शिलोंग, ठीक है। येट द स्टेट कैपिटल शिलोंग फेस्ड एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, देखो भाई कितना फ़र्क है, शिलोंग में पानी की कमी है, सिर्फ 55 किलोमीटर ही दूर है इनसे, और चिरापुंजी और मैसोरम में क्या है, दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश वाला इलाका माना जाता है इंडिया का। नियरली एवरी हाउस होल्ड इन अ सिटी हैज़ अ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, तो इसीलिए शिलोंग के हर एक घर के ऊपर ये रूफ वाला सिस्टम बनाया गया है कि रेन वाटर कंजर्व करने के लिए। नियरली 15 to 25% ऑफ द टोटल वाटर रिक्वायर्ड ऑफ द हाउस होल्ड कम फ्रॉम द रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि लगभग 15 से 25% तक जो पानी है वो रूफ पे इकट्ठा किया जो बारिश का पानी है उससे ही वो यूज़ करती हैं। क्या करना है, फाइंड आउट दैट अदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एग्जिस्टिंग इन एंड अराउंड योर लोकेलिटी,
Today in western Rajasthan, sadly, the practice of rooftop rainwater harvesting is in decline as the plenty of water is available due to the perennial in Indira Gandhi कैनल इंदिरा गांधी कैनाल के कारण यहाँ पे ना ये रूफ टॉप वाला सिस्टम इन्होंने कम कर दिया है अब थ्रू सम हाउसेज स्टिल आर मेंटेनिंग मगर फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो टैंक्स को अभी मेंटेन करते हैं दे डिड नॉट लाइक टू टेस्ट ऑफ द टैप वाटर क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता ये टैप का जो पानी होता है ना वो इनको अच्छा नहीं लगता इसीलिए ओके फॉर्चुनेटली इन मैनी पार्ट्स ऑफ द रूरल एंड अर्बन इंडिया हमारे फॉर्चुनेटली किस्मत वाली ये भी बात है अच्छी बात ये भी है कि वह हमारे रूरल ग्रामीण और शहरी इलाकों में बहुत से rooftop rain water harvesting is being successfully adapted to store and conserve water तो ये देखो बहुत से ऐसे भी हैं अर्बन में भी रूरल वाले पार्ट्स में भी के उनको कंजर्व किया जाता है अभी भी इसको कंजर्व कर रहे हैं इस रूफ टॉप वाली सिस्टम के साथ ही रेन वाटर को इन गेंधाथुर अ रिमोट बैकवर्ड विलेज इन मैसूरू कर्नाटका का ये विलेज है ओके ये विलेज हैव इंस्टॉल्ड उन्होंने इंस्टॉल्ड किया इन देयर हाउस होल्ड्स रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम टू मीट देयर वाटर नीड्स अपने पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने ये सिस्टम शुरू किया नियरली 200 हाउस होल्ड्स हैव इंस्टॉल्ड इन दिस सिस्टम तो इस सिस्टम में 200 घर हैं उन्होंने ये सब कुछ इंस्टॉल किया एंड विलेज हैज़ अर्नड द रेयर डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग रिच इन रेन वाटर तो रेन वाटर में वो सबसे रिच माने जाते हैं तो फिगर में आप देख सकते हो वैसे मैंने पहले आपको दिखाई ही दी थी 3.6 दिखा दूँ ये देखिए ऐसे ये कितने बड़े बड़े पाइप लगाए हैं ये देखो ऐसे ठीक है ओके for better understanding of the roof rain water harvesting system which is adaptable here Gandhatur receive an annual precipitation of a 1000 millimeter and with 80% of the collection efficiently and about a 10 filling every house can collect तो जो घर है ना every house collect and use about 50,000 liter of water annually from the 200 houses the net amount of the rainwater harvested annually amount of 1 lakh लीटर्स ओके तो ये देख सकते हो स्टैटिस्टिक्स थोड़ी सी आंकड़े ओके ये देखिए ये रूफ टॉप हार्वेस्टिंग वॉज कॉमन अक्रॉस द टाउन एंड विलेजेस इन द थार में ये थार वाले रीजन में भी ये इस तरह का अपनाया जाता है रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द sloping roof of water is taken through a pipe into the underground tanks and पाइप के थ्रू ये जो पानी होता है छत वाला वो टैंक्स में लेके आया जाता है सर्कुलेट होल इन द ग्राउंड फिर होल बना लिया जाता है जहाँ टैंक बोल सकते हैं उनको हम बिल्ड इन द मेन हाउस और द कोर्टयार्ड जहाँ तो घर के अंदर जहाँ फिर जो होता है हमारा आंगन होता है उसमें द पिक्चर अबव शो द वाटर बीइंग टेकन फ्रॉम द नेबर्स रूफ थ्रू अ लॉन्ग पाइप यानी कि नेबर के जो रूफ के ऊपर पानी है ना उसको लिया जा रहा है हियर द नेबर्स रूफ टॉप हैज बीन यूज्ड फॉर अ कलेक्शन ऑफ रेन वाटर द पिक्चर शोज अ होल थ्रू विच रेन वाटर फ्लोज थ्रू इन द अंडरग्राउंड टैंक्स तो ये कैसे अंडरग्राउंड टैंक्स में जा रही है देखिए ओके दिखाया गया है ये देखो पड़ोसी की छत है पानी ले रहे हैं हम है ना आगे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी फॉर ऑल हाउसेज अक्रॉस द स्टेट तमिलनाडु ने कंपल्सरी बना दिया था कि अपनी स्टेट के लिए कि सभी भाई ये रूफ टॉप रेन वाटर सिस्टम अपनाएंगे देयर लीगल प्रोविजन टू पनिश द डिफॉल्टर जो डिफॉल्टर होगा उसका पनिश भी किया जाएगा ये देखो कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है अगर ये देखो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ये देख लें कितना होगी हमारी वीडियो चलो देखते हैं कितना रह गया फिर उस हिसाब से देख लेंगे वैसे तो कंप्लीट है ये दिखाई देती हूँ है ना तो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम
In Meghalaya, 200 years ago, system of a tapping stream and a spring water by using a bamboo pipes is a prevalent. About 80 to 20 liter of water enters the bamboo pipe through a gets are transported over hundreds of meters and finally reduced 20 to 80 drops per minute at the site of plant. देखो ये देखो ऐसे होता था पहले, ठीक है। पानी तो इतना होता था यानी कि ये कमी पहुंचता था, ठीक है। ये देखो ये बैम्बूस की पाइप नहीं, ये बैम्बूस का यूज़ किया जा रहा है, ये देखो ऐसे, है ना। तो ये पहले तो ये देखो इतना पानी 80 to 20 लीटर, तो फिर ये 20 to 80 बूंद ही रह जाती थी। तो पिक्चर 1 में देखिए, पिक्चर ये अच्छे से डिस्क्रिप्शन भी दिया है। ये फिगर 1 में देखो, यहाँ पे ये क्या है, बैम्बू पाइप आर यूज्ड टू डाइवर्ज पेरेनियल स्प्रिंग्स ऑन द हिल टॉप ऑफ द लोअर रिचेस टू बाय ग्रेविटी, यानी कि ये देखो ऊपर से ये नीचे कैसे जाएंगी ये बताया गया है। और यहाँ पे फिगर 2 और 3 में देखिए, द channel section made of the bamboo diverts water to part site where it is distributed into the branches। तो ये आगे देखो branches में जा रही है, यानी कि अलग अलग ब्रांचेस बना देंगे भी, इधर को भी जाएगा पानी, इधर को भी जाएगा, इधर को भी जाएगा, ये सब कुछ है ना। अगेन मेड एंड लेड आउट विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बैम्बू पाइप्स, द फ्लो ऑफ द वाटर इनटू द पाइप इज कंट्रोल्ड बाय मैनिपुलेटिंग द पाइप पोजीशन। तो इसको पाइप की पोजीशन चेंज करके हम इसको और जगह पे भी लेके जा सकते हैं। तो ये देखो 5 और 6, ये पिक्चर 4 है और ये पिक्चर 5 है। यहाँ पे देखिए, रिड्यूस्ड चैनल सेक्शन एंड अ डाइवर्शन यूनिट आर यूज्ड एट लीस्ट स्टेज ऑफ द वाटर एप्लीकेशन। द लास्ट चैनल सेक्शन एनेबल वाटर टू बी ड्रॉप्ड नियर द रूट ऑफ प्लांट। देखो बिल्कुल रूट ऑफ, जब बिल्कुल ये देखो रूट तक पहुंच जाता था, पहुंचा दिया जाता था, यानी कि पाइप नहीं यूज़ किए जाते, बैम्बूज यूज़ किए जाते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लो। कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं ये, पुराने समय में भी और ये मेघालय में। ओके, ये बैम्बू वाला सिस्टम, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज़ किया जाता है। ओके, बैम्बू के ज़रिए, पाइप नहीं यूज़ किए जाते, ये बैम्बू यूज़ किया जाता है। ये चैप्टर है हमारा 10th क्लास की ज्योग्राफी का, वाटर रिसोर्सेज कर लिया है हमने कंप्लीट। कैसा लगा बताइए ज़रूर कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।